हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कटोरी कट ब्लाउज़ कटिंग वीडियो डालेंगे आज। ये देखिए, हमने हाथ का पीस जो छोटा रहता है, कपड़ा थोड़ा छोटा था, इसीलिए हमने नीचे से मार्किंग कर दी। जितना छोटा है बाद में उतना कपड़ा निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम हाथ के पीस को निकाल देंगे। कपड़ा हमारा थोड़ा छोटा है, 1 मीटर नहीं है, इसीलिए हमें हाथ के नीचे भाग को हमको जोड़ना पड़ेगा। हमने ऐसे काट दिए 2 पीस ब्लाउज, 2 पीस हाथ के अलग कर दिए। फिर हम बाकी पीसों को हम काटेंगे। जो मार्किंग करके लिए मैंने, वो हमने पेपर मार्किंग कर दिया है, इसके ऊपर डाल के इजी होता है, हम इसको काट देंगे। पहले हम पीठ के पीस को निकाल देंगे। ये डेली यूज ब्लाउज है, इसीलिए एक परस्त का ब्लाउज है, अस्त्र कपड़ा नहीं है, इसीलिए डेली यूज ब्लाउज है। इसीलिए हम इसके ज़्यादा कपड़ा साइड को नहीं रखेंगे। कपड़ा भी हमारा थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम इसको 11 लिया है। कमर को 11 लिया है। ऊंचाई इसकी तो 15 रहती है, नॉर्मल हर ब्लाउज की तरह। देखिए, हमारा 11 पर हमने निशान लगा दिया है। कपड़ा बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, इसीलिए हमको ध्यान रखकर कटिंग करना पड़ेगा कि कपड़ा कहीं बेकार ना हो जाए, शॉर्ट ना पड़ जाए। इसीलिए कंधे का हमने 4 लिया है, गर्दन का 4 का आधा 2 लिया है, और हाथ का हमने लिया है 7 लिया है। इसको थोड़ा गहराई दे देंगे 1 इंच का। देखिए, 2 इंच लिया है हमने। कंधे का, गर्दन का 2 इंच लिया है, कंधे का 4 इंच लिया है। अब हम सिंपल ब्लाउज बनाएंगे, डिजाइन नहीं, फीता नहीं, इसीलिए हम पीठ की ऊंचाई रखेंगे 6-6.5 इंच रखेंगे इसको। इसकी गहराई 2 इंच है, तो हम इसको राउंड करके ऐसे कंधे के पीस को लेके उसको मार्किंग करके जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा पीठ का कटिंग। पीठ की मार्किंग हो गई, हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले पीठ की कटिंग कर देंगे, फिर बाद में इसकी और पीसेस काट देंगे। मैंने पूरा एड्ज को लिया है, कटिंग किया है, क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा कम है, इसलिए ध्यान में रख के उसको कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, हमारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। अगर कपड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, 1 मीटर है, तो आप फिर भी जब भी कटिंग करें
कपड़ा चाहे बचने के बाद कुछ काम ना आए, लेकिन ध्यान में रखें कि मार्किंग ठीक ठीक करें। कपड़ा बेकार करने की आदत ना डालें। बहुत ख़राब आदत है, इधर उधर कपड़ा छोड़ देते हैं तो कपड़ा बेकार हो जाता है। अगर कोई कपड़ा छोटा है तो हमको कटिंग करने में वो तकलीफ़ होती है, समझ में नहीं आता है क्या करें कैसे करें, घबराहट होती है। इसीलिए आदत डालिए कि मार्किंग में सही सही कपड़ा कटे, कपड़ा बेकार ना जाए। अगर पूरा कपड़ा छोटा है, हमारे जो फीताओं को जो पट्टियों को नहीं आएगा तो मैचिंग कपड़ा अंदर की तरफ डाल दें। कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फीता और कमर पट्टी ऐसे सब अन्य मैचिंग कपड़ा इसके डाल देंगे तो नीचे रहेगा, दिखेगा नहीं। ऐसा होता है। पहले मार्किंग करके हमने मार्किंग कर दी है हर पीस को। अब एक एक करके काटेंगे। देखिए, पहले हम भी पीस को काटेंगे। छः पीस आता है हमारा राउंड कटिंग का कपड़ा। ध्यान में रख के काटिएगा। ये हमारा आ गया भी का कपड़ा, भी का पीस आ गया। फिर हम और एक पीस काटेंगे इसका। सफ़ेद कलर का मार्किंग हमने ले लिया है, इसलिए कैमरे में ठीक से दिखता नहीं। दिखने वाली मार्किंग लेना, नहीं तो मुझे पता चल रहा है लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा है। मलमल का कपड़ा है ना, पूरा सॉफ्ट कपड़ा है, इसीलिए थोड़ा हाथ लगते ही इधर उधर हो जाता है, ध्यान रख के। और अगर फैन की वजह से कटिंग इधर उधर हो जाता है, ध्यान रखें। अगर फैन लगा है स्पीड में तो कटिंग ध्यान रख के काटना है। पीस के ऊपर कोई भी वज़नदार चीज़ रख देना कि वो हिलेगा नहीं। ये देखिए, हमारा राउंड कटिंग का ऊपर का हिस्सा है और हमारा अब दो हिस्सा बाकी है, दो पीस बाकी है। ये हमारा राउंड का नीचे का हिस्सा है। ये हो गया हमारा राउंड का नीचे का हिस्सा। देखिए, हमारा राउंड का हिस्सा हो गया, थोड़ा हमारा बाकी है। ये हो गया। और एक पीस बाकी है। हमारा हाथ का पीस कट गया है और राउंड का पीस भी और भी का भी और पीठ का भी। अब सिर्फ एक साइड का पीस बाकी है, उसको काट देंगे, फिर हमारा कटिंग खत्म। देखिए,
इधर उधर हो जाता है। ध्यान में रखें, 2 पीस को काटना पड़ता है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो, आगे पीछे हो गया तो वो ब्लाउज़ का सिलाते वक्त बहुत परेशानी होती है। ध्यान में रख के काटिएगा। ऐसे सम ठीक ठीक करके ऐसे कुछ भी डाल दीजिएगा, जिससे वो उड़ के इधर उधर नहीं होगा। ये हो गया हमारा साइड का पीस। देखिए, ध्यान में रख के काटेंगे तो, मैंने पूरा ध्यान रख के काटा है तो कपड़ा थोड़ा बचा है। वो काजा की पट्टी जो होता है ना, वो दिखता है ऊपर, ब्लाउज़ के ऊपर दिखता है, तो ये कपड़ा चाहिए, इसलिए थोड़ा तो कपड़ा बचाना पड़ेगा। हो गया हमारा, सब पीस निकल गए आराम से। थोड़ा बहुत जो बाकी है वो पट्टी के लिए थोड़ा थोड़ा काम में आएगा। ये देखिए, तो हमारा कपड़ा पूरा कम था, फिर भी इतना सारा कपड़ा निकला है। और हाथ के लिए हम निकालेंगे इस कपड़े से। ये हमारा हाथ का जो पीस इसमें डालेंगे हम, ये पीस को हमको निकालना है बचे हुए कपड़े से, 4 परस्त करके। और 4 पीस को हम ऐसे काट देंगे। देखिए, जो नीचे निशान किया ना, मार्किंग किया है, इसके ऊपर ऐसे हम रख के अंदर से हम काट देंगे। फिर सिलाने के बाद उसको साइड से काट देंगे। ये हमारा आ गया 2 पीस। फिर हम 2 पीस मार्किंग करके इसे काट देंगे। देखिए, हमने एक परस्त कर दिया है उसको। ऐसे करने से वो नीचे का मार्किंग दिखेगा। फिर हम इसको निशान कर देंगे। फिर हम एक कपड़ा मार्किंग करके काट देंगे। फिर 3 कपड़ा उसके हिसाब से काट देंगे। डिटेल से समझा रही हूँ, अगर नया नया सीख रहे हो तो आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैं डिटेल में समझा रही हूँ। मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि और क्या करना चाहिए वीडियो में, और क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें लिखेंगे तो मैं उस तरह का वीडियो डालूँगी। ऐसे हम बचे हुए कपड़े को मार्किंग करके निकाल देंगे। देखिए, मैंने एक कपड़ा को उसके ऊपर डाल के निशान लगा लिया है। अब और 3 पीस उसके बाद उसको लेके आसान हो जाएगा।
ये हमारा 2 पीस हो गया। ऐसे ही हम और 2 पीस काट देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा जो कपड़ा डालना है बाद में हाथ में, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा, अगर नया नया सीख रहे हो तो। ये देखिए हमारा हाथ का जो कम पड़ रहा है उसको हम ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़। देखिए ये बड़ा है, इस तरफ रहेगा और ये सीधा जोड़ेगा, और छोटा छोटे साइज का वो हाथ के आगे रहेगा।